ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं हूँ भारत माँ। मैं जननी भी हूँ और जन्मभूमि भी, उन शूरवीरों की जिन्होंने अपने रक्त से इतिहास लिखा। ऐसा इतिहास जिसे ना तो आज तक कोई मिटा पाया ना भुला पाया। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि क्यों हमेशा केवल मेरे वीर पुत्रों की कहानियां ही याद रखी गईं, या फिर केवल उन वीरांगनाओं की कहानियां सामने आई जिन्होंने सिंहासन संभाला। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हुई हैं जिनके त्याग और समर्पण के बिना एक राजा अधूरा था, उसकी शक्ति, उसकी वीरता अधूरी थी। ऐसी ही एक स्त्री का नाम जुड़ा था भारतवर्ष के सबसे बड़े सम्राट से। वो सम्राट जो मेरा सबसे प्यारा बेटा था, जिसने हर दुश्मन से मेरी रक्षा की, जिसने मेरा खोया हुआ मान सम्मान मुझे वापस दिलाया, जिसने मुझे फिर से सोने की चिड़िया बनाया, जिसने मेरे सारे बच्चों को आपस में जोड़ा, जिसने सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो था सबसे बड़ा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन ये कहानी उस रानी के बिना पूरी नहीं हो सकती जिसने चंद्रगुप्त को प्यार का मतलब समझाया, जिसने उसे एक नई सोच दी, एक नई दिशा दी, जो सही अर्थ में उसकी संगिनी बनी, अर्धांगिनी बनी। वो रानी थी नंदिनी, जिसे इतिहास में कल्याणी और सुप्रभा के नाम से भी जाना गया। वही नंदिनी जिसने चंद्रगुप्त को महान चंद्रगुप्त बनाया। भले ही सारा विश्व चंद्रगुप्त के इस कहानी को मौर्य साम्राज्य से जोड़कर देखे, पर मेरे लिए, एक माँ के लिए ये कहानी चंद्र नंदिनी की प्रेम कहानी ही होगी। लेकिन चंद्र नंदिनी की इस कहानी को जानने के लिए सबसे पहले मूरा को जानना जरूरी है। रानी मूरा, चंद्रगुप्त की माँ, जिसे इतिहास में किसी ने दासी कहा, किसी ने वनवासी, तो किसी ने नर्तकी। पर इस कहानी का बीज उसी मूरा की कोख से निकला। क्या कर रहे छोड़ी? आप क्या कर रही थी? मैं मच्छर भगा रही थी। हाँ, आप कैसे देख सकती कि आपके होते हुए हमारा लहू कोई और चूस ले? मैं आपका लहू? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हमें कोई दूसरी रानी ढूंढनी पड़ेगी। आपकी कोई सहायता करूं पोशाक चुनने में? रहने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। वैसे गुलाबी रंग आप पर बहुत खिलता है और हमें भी बहुत पसंद है। अरे सुनहरा रंग हमें पसंद नहीं है। तो आज से हम सुनहरे रंग की पोशाक ही पहनेंगे। मैंने तो सुना था कि कोई आज सुनहरे रंग की पोशाक पहनने वाला है। सुनहरे रंग की पोशाक छोटी पड़ गई थी, इसलिए मैंने ये गुलाबी वाली पहन ली। मेरे होते हुए इनके समीप कोई नहीं आ सकता। आप किससे बात कर रहे?
आपको बुरा लगे ना लगे, परंतु मैं किसी और को आपके समीप नहीं देख सकता। मैं भी आपके समीप और किसी को नहीं देख सकती। मच्छर को भी नहीं, इसलिए तो उसे दूर भगा रही थी। आपको कोई भी देख ले मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ईर्ष्या होती है। हवा भी आपको छूकर चली जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दूसरी रानियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको कभी नहीं बांट सकती महाराज, कभी नहीं। आप मेरे सब कुछ है, सब कुछ। मैं जानता हूं मुझसे कितना प्रेम करती। पीपलीवन महाराज सूर्यगुप्त मौर्य की जय। पीपलीवन महाराज सूर्यगुप्त मौर्य की जय। महाराज का यश अमर रहे। मगध राज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहिए, क्या संदेश है? मगध राज शिशुनाग और महारानी अवंतिका ने महारानी मूरा के लिए ये गोद भराई की भेंट भेजी है। साथ ही आपको मगध आने के लिए आमंत्रित भी किया है। हम शीघ्र अपना उत्तर सूचित करेंगे। ये क्या कर रही हैं? ऐसे पानी क्यों पी रही हैं? ये केवल पानी नहीं, चंद्रपान है। पता है, जब चंद्र की किरणें इस पानी में गिरती है ना, तो उसका तेज इस पानी में आ जाता है और कोख में पल रहे संतान को उसी की तरह तेजस्वी बना देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चंद्र ने लात मारा। अच्छा, तो नामकरण भी हो गया? अरे नहीं, अचानक मुख से निकल गया। वैसे ये भी नियति का संकेत है। हमारे पुत्र का नाम होगा चंद्रगुप्त, महाराज सूर्यगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त। कैसा लगा? अच्छा है ना? अच्छा तो है, और आप भूल रही हैं, चंद्र का उदय सूर्यास्त के बाद ही होता है। ऐसा कभी मत कहिए, कभी नहीं। मैं आपके बिना एक पल कभी नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे ही, मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वचन दो। वचन देता हूँ, पर आपको भी एक वचन देना होगा। क्या? कि आप अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ेंगी। दो वचन दिया। अच्छा सुनो, मगध से हमारे मित्र का निमंत्रण आया वसंतोत्सव के लिए। तो चाहिए ना। अभी तो आपको वचन दिया कि मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मगध भी हम साथ चलेंगे, ठीक है? सूर्यगुप्त और मूरा मगध जा रहे थे उत्सव में शामिल होने, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार का ये उत्सव उनके जीवन में आनंद नहीं, एक तूफान लाने वाला था। ऐसा तूफान जो सब कुछ समाप्त करने वाला था। मनुष्य अपने लक्ष्य से तब चूकता है जब उसे ज्ञात हो कि लक्ष्य से चूकने के पश्चात भी वो अपना कुछ खोएगा नहीं, किंतु जब लक्ष्य पर उसका सब कुछ दांव पर लगा हो तो वो लक्ष्य से नहीं चूक सकता। अब लक्ष्य साधी है महारानी अवंतिका। महाराज नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा महारानी, अवश्य होगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। देखा महारानी, हमारा विश्वास आपके भय से जीत गया। जाने दीजिए, जानते हमारी क्या दशा हो गई थी और आपको हंसी सूझ रही है। अगली बार आपने हमें विवश किया ना, तो देख लीजिएगा, आपके सर पर नींबू होगा और उस दिन हमारा लक्ष्य अवश्य चूकेगा। महाराज की जय हो। अतिथियों का आगमन प्रारंभ हो चुका है महाराज। और सबसे पहले मैं आया हूँ मित्र। क्षमा चाहता हूँ मित्र, मैंने तुम्हारा एकांत भंग कर दिया। तुमने इतना अधिकार और प्रेम दिया है कि बिना अनुमति चला आया। अरे नहीं नहीं, अच्छा किया मित्र जो छाया बेटी कहाँ है? छाया अपने ननिहाल गई है। तुम्हें तो पता है वो मामा की कितनी चाहती है। बहुत अच्छा किया जो समय पर चले आए, अन्यथा मेरे सर पर रसमूल के स्थान पर नींबू होता। अच्छा जी, स्वयं मुझे सता रहे और मुझी पर आरोप लगा रहे। सूर्यगुप्त जी, अपने सर पर रसमूल रखकर इन्होंने मुझे लक्ष्य साधने पर विवश किया। हमारा मित्र अकेला थोड़ी है जिसे ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ती। अब राजा हो या रंग,
रसमूल हो या नींबू, सब पुरुषों के सर पे फोड़े जाते हैं और हमारे यहाँ तो रसमूल होता नहीं, तो हमारी महारानी सेब से ही काम चला लेती हैं। अच्छा भाभी श्री, क्या आपको ऐसे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं? जाने दीजिए, सब पति ना एक जैसे होते हैं, अपनी पत्नियों को सताने में इन्हें आनंद मिलता है। आप सफर कर कर आई, थक गई होंगी, चलिए पहले स्नान कर लीजिए। रानी मूरा के स्नान का विशेष प्रबंध किया जाए। अति सुंदर। बस करो, अगर किसने देख लिया ना तो जिस उस तरह से तुम लोगों के बाल उतारते हो उस तरह से हमारी खाल उतार दी जाएगी। खाल उतरे तो उतर जाए, इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। अब दासियों में से कौन सुंदर दिख गई तुम्हें? जब शरबत पीने से प्यास बुझ जाए तो पानी किसे चाहिए। मैं दासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रानी मूरा की बात कर रहा हूँ। मूरा? अरे वो तो गर्भवती है, उन पर भी बुरी दृष्टि। तो उसके पेट को कौन देख रहा था? उसके मुख से दृष्टि हटी नहीं, इस स्त्री की धार की बाती यौन है उसका, कटीला। मगधवासियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सब मुझे सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। महाराजा शिशुनाग की मुझे मेरी जय जयकार नहीं चाहिए, न मगध की और न पाटलिपुत्र की। यदि जय जयकार करनी ही है तो भारत माता की कीजिए, उस भारत माता की जिसके हम सब ऋणी हैं। मरण रहे, माँ जीवन में एक बार मिलती है, उसकी पुकार बच्चों के कानों तक पहुँचनी चाहिए और हमारी जय जयकार माँ के कानों तक। मित्र, हम चाहेंगे तुम भी हमारी प्रजा को संबोधित करो। मेरे मित्र ने एकदम सही कहा, माँ जीवन में एक बार मिलती है। हम सब भारत माँ की संतान हैं, वो हम सबको एक समान मानती है, जिसके लिए हम सब एक परिवार है, एक विशाल कुटुंब है। यदि हमारा ये परिवार आपस में लड़ेगा, एक दूसरे से घृणा करेगा, तो सबसे अधिक पीड़ा माँ को। इसलिए मेरी विनती अपनी प्रजा से, दूर दूर से पधारे राजा महाराजाओं से, कि कभी भी आपस में झगड़कर अपनी माँ का दिल न दुखाएं। मूरा, तुम्हें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ वो मेरे पुत्र सुने। किंतु जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान अपनी माँ की कोख में पिता से ले लिया था, वैसे मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र अपने पिता से देशभक्ति का ज्ञान ले। अपनी माँ की रक्षा करना हर बालक का धर्म होता है। सोने की चिड़िया हैं हम, सोने की चिड़िया जिसे हम पूछते हैं। तो कुछ विदेशी शक्तियां इस चिड़िया का पंख नोच लेना चाहते हैं, परंतु वो विवश है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम सब एक हैं, तब तक वो इस चिड़िया का पंख नोचना तो एक तरफ, इसका दाना तक नहीं चुरा सकते। मित्र शिशुनाग ने कहा कि संतान के कानों में माँ की पुकार पहुंचनी चाहिए, परंतु मैं कहता हूँ कि जो माँ पे कुदृष्टि डाले, उन शत्रुओं के कानों तक ललकार भी पहुंचनी चाहिए। सावधान रहे वो विदेशी जो इस धरती पर कदम रखना चाहते हैं। हाथ जोड़कर स्वागत करने वाले हम बुरी दृष्टि वालों के पांव तोड़ना भी जानते हैं और उनकी सेना का मुख मोड़ना भी जानते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।